जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राजनीति में आपने हॉर्स ट्रेडिंग शब्द तो सुना होगा, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदती है पैसे से या दूसरे लालच से, बहुमत साबित करने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए। लेकिन ये अभी तक दो पार्टियों के बीच में आप जानते होंगे, पर कर्नाटक कांग्रेस में ये खरीद फरोख्त पार्टी के अंदर ही हो रही है। कर्नाटक कांग्रेस के दो गुट एक दूसरे के विधायकों को अपने समर्थन में आने के लिए बड़े बड़े लालच दे रहे हैं। करोड़ों रुपयों की, बंगले की, कार की बात तक सामने आ रही है और तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दे, दूसरे के गुट का विधायक हमारे गुट में आ जाए। ये झगड़ा हो रहा है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के गुट के बीच में। दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, 2.5 साल के फॉर्मूले को लागू करना चाहते हैं डीके शिव कुमार, और सिद्धारमैया चाहते हैं कि वो अगले 2.5 साल भी मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन अब डीके शिव कुमार ने पूरा मोर्चा खोल दिया है और उनके समर्थक नेता हाई कमान के सिर पर सवार हो गए हैं कि अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, नहीं बनाएंगे तो फिर सरकार चलानी भी मुश्किल हो जाएगी, फिर शायद सरकार ही नहीं रहेगी। इसीलिए विधायकों का तीसरा बैच, डीके शिव कुमार के समर्थक विधायकों का तीसरा बैच पहुंचा है दिल्ली में आला कमान से मिलने। हालांकि वैसे तो कागजी आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में ही बैठे हैं, लेकिन विधायक आए हैं दिल्ली में क्योंकि खड़गे कह रहे हैं बेंगलुरु में बैठ के कि फैसला तो आला कमान ही लेंगे। अब किसी पार्टी में अध्यक्ष आला कमान नहीं है तो कौन है? अगर अनाधिकारिक रूप से कोई और भी आला कमान है तो कम से कम मीडिया के सामने तो ना कहो, इतनी इसमें तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो जब गांधी परिवार की गुलामी स्वीकार कर ली थी तो तभी सारी शर्म छोड़ दी थी, इसीलिए वो खुद प्रदेश अध्यक्ष कहते हुए कह रहे हैं कि आला कमान फैसला लेंगे। अब जो विधायक हैं, 6 विधायक पहुंचे हैं आला कमान से मिलने, आगे कुछ और विधायक भी आने वाले हैं, लेकिन दिल्ली से आला कमान भी गायब है, यानी कि राहुल गांधी गायब है और चर्चा है कि वो दोबारा विदेश पहुंच गए हैं। द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि राहुल गांधी विदेश से आने के बाद इस मामले को देखेंगे। अब समझिए कि वही हाल है, पार्टी डूब रही है, राहुल गांधी मजा कर रहे हैं, विदेश गए हुए हैं, क्या काम है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं विदेश बार बार जाकर। और जब ऐसे हालात में, जब आपकी मात्र किसी देश, पूरे भारत में 3 राज्यों में सरकार है और कर्नाटक में आपकी सरकार गिरने की स्थिति है, क्योंकि विधायकों का तो यही कहना है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो फिर सरकार नहीं रहेगी। वो तो बागी तौर पर अब सामने आ गए हैं, बगावत छिड़ गई है और डीके शिव कुमार 30 विधायकों के समर्थन की बात कर रहे हैं उनकी पार्टी में। ऐसे तो 100 की बात होती है, 100 विधायकों की, और कांग्रेस के कुल मिलाकर 135 विधायक है कर्नाटक में, लेकिन 30 विधायक भी बहुत मायने रखते हैं जो समीकरण है इस वक्त कर्नाटक का। और इसीलिए बार बार चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि देखिए कर्नाटक में कुल सीटें हैं 224 और आपको बहुमत के लिए 113 चाहिए। कांग्रेस के पास 135 है, अगर 30 चले जाते हैं तो बचेंगे क्या? 105, यानी कि अब बहुमत से नीचे। यहाँ पर बीजेपी के पास है 66, जेडीएस के पास है 19, अन्य 4 है, कुछ निर्दलीय है, कुछ और पार्टी से है। तो अब बीजेपी और जेडीएस पहले भी साथ आ चुके हैं, इनके मिलाकर 85 बन जाते हैं, 30 जुड़ गए तो ये बहुमत के पास आकर पहुंच जाते हैं। अगर जो वोकलिका समुदाय के 23 विधायक भी इनसे जुड़ गए जो इस वक्त पार्टी में है, और बाहर के 4 जुड़ गए तो भी 112 पर पहुंच जाते हैं। मेजोरिटी मार्क 113 है, तो कांग्रेस के लिए बुरा हाल है। अगर इनके 25 विधायक भी इधर से उधर होते हैं तो पार्टी गई, सरकार चली गई यहाँ से। यही वजह है कि खड़गे बेंगलुरु में ही हैं और यहाँ पर मीटिंग करने में लगे हैं, विधायकों के साथ बातचीत चल रही है कि किया क्या जाए, मनाया कैसे जाए। डीके शिव कुमार मानने को राजी नहीं है, वो बार बार अपना दावा कर रहे हैं, उनके विधायक भेज दिए गए हैं। यहाँ तक खबर आ रही है, बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जैसा कि बताया है कि उन्होंने जेल में 2 विधायकों से मुलाकात की है, जिसमें विनय कुलकर्णी और वीरेंद्र पप्पी नाम है, और अपने लिए समर्थन मांगा है। और यहाँ तक कि बीजेपी की एक नेता है चलावाड़ी नारायण स्वामी, उन्होंने तो बता भी दिया है कि क्या क्या ऑफर किया जा रहा है दोनों गुटों से। सिद्धारमैया भी पीछे हटने को राजी नहीं है, तो ऑफर हो रहे हैं 50 करोड़ रुपए, एक कार, एक फ्लैट, कि आप हमें वोट दे दें। क्योंकि अब अगर फैसला नहीं होता है तो फिर विधायकों से ही फैसला कराया जाएगा। राहुल गांधी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, खड़गे फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर शक्ति प्रदर्शन के लिए कहा जाएगा। जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक वो मुख्यमंत्री, वो विधायक दल का नेता। इसीलिए दोनों के दोनों गुट कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में ज्यादा विधायक आए। डीके शिव कुमार की भी कोशिश है कि उनके समुदाय के तो आए ही, साथ ही दूसरे समुदाय के भी लोग आए। अब सिद्धारमैया के देखिए, वो जो कुरुबा समुदाय से आते हैं उनके 9 विधायक हैं,
तो उनके लिए तो काफी नहीं है, इसीलिए वो SC ST विधायकों के समर्थन जुटाने में लगे हैं, जिनका नेतृत्व आजकल सतीश जरकीहोली कर रहे हैं। करीब 36 हैं SC ST विधायक, और सतीश जरकीहोली DK शिव कुमार के विरोध में रहे हैं। हालांकि उनकी अपनी राजनीति है SC ST गुट की, हम उस पर आगे बात करेंगे। वो भी अपना मुख्यमंत्री अलग चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिद्धारमैया कोशिश कर रहे हैं कि DK शिव कुमार को चुनौती देने के लिए अगर हम सब साथ आ जाएंगे तो कम से कम DK शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो पूरा जोर दोनों तरफ से चल रहा है कि हमारे गुट का मुख्यमंत्री बन जाए, और चेतावनी दी गई है, अलग अलग नेताओं से मुलाकात हो रही है। यहाँ पर ऊर्जा मंत्री है KG जॉर्ज, वो वैसे तो सिद्धारमैया के थोड़े करीबी हैं, लेकिन फिलहाल मीडिएटर बने हैं। उन्होंने रविवार को सिद्धारमैया से मुलाकात की, फिर खड़गे से मुलाकात की, अब उनके घर पर 1 घंटे तक मुलाकात हुई है DK शिव कुमार से। DK शिव कुमार को उनका कहना है, जैसा कि सामने आया है, कि कहा गया है कि आप मार्च तक रुक जाएं, जब तक बजट आता है उसके बाद इस पर फैसला करेंगे। लेकिन DK शिव कुमार भी मानने को राजी नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि या तो मुझे शीर्ष नेतृत्व से ठोस आश्वासन दिलवाइए, नहीं तो अभी फैसला कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6-6 महीना करके आप आगे बढ़ा दें और चुनाव का समय आ जाए। कोशिश तो देखिए कांग्रेस की यही है कि DK शिव कुमार को भी शांत रखें। यहाँ पर सिद्धारमैया तो मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्हें हटा दे तो एक बगावत खड़ी हो जाएगी, तो उनको मुख्यमंत्री रहने दें और DK शिव कुमार को हम शांत रखें किसी तरह। कल को चुनाव आएगा, एक आध साल बचेगा, तो उसमें DK शिव कुमार क्या बगावत कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उन्हें कहा जाएगा कि अगला नंबर तो आप ही का ही है, फिर इस तरह मना लिया जाएगा। तो DK शिव कुमार ये बात जानते हैं, इसीलिए उनके जो खेमे के विधायक है वो 2.5 साल का फॉर्मूला लागू करने की बात कर रहे हैं, जो कि उनका कहना है कि पिछले चुनाव में तय हुआ था कि 2.5 साल सिद्धारमैया, 2.5 साल शिव कुमार। लेकिन अब सिद्धारमैया कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो चाहते हैं कि कैबिनेट रिशफल हो, फेरबदल हो जाए कैबिनेट में। DK शिव कुमार नहीं चाहते, क्योंकि अगर फेरबदल हो गया तो सब सेटल हो जाएगा, कौन मुख्यमंत्री है कौन मंत्री है, फिर आप बार बार नहीं बदल सकते हो। इसीलिए 20 नवंबर जब सिद्धारमैया यहाँ राहुल गांधी से मिल रहे थे, उससे पहले, और यहाँ पर अपनी सेटिंग कर रहे थे, तो 20 नवंबर आने वाला था, लगा था कि सिद्धारमैया ही बने रहेंगे। लेकिन DK शिव कुमार ने अपने पत्ते खोले, उनके विधायकों ने दिल्ली आना जारी रखा और एक साफ तौर पर संकेत दे दिया गया कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अब बड़ा झगड़ा चल रहा है पार्टी के अंदर कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक गुट दूसरे गुट के विधायकों को चाहता है अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा आ जाए, और DK शिव कुमार ने तो ये तक हुआ है अचानक से कि काशी से नागा साधु आए हैं जो DK शिव कुमार को, जिन्होंने आशीर्वाद दिया CM की भूमिका के लिए। यानी कि आप एक ये भी समझिए कि धार्मिक तौर पर भी वो एक अपना समर्थन दिखाना चाहते हैं कि मुझे पार्टी के अंदर ही नहीं, मुझे धार्मिक तौर पर भी समर्थन हासिल है। अपना दावा मजबूत कर रहे हैं DK शिव कुमार, तो वो पीछे हटने वाले नहीं दिख रहे हैं। सिद्धारमैया भी नहीं हटना चाहते हैं। फिर जो हम तीसरे गुट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सतीश जरकीहोली जिसका नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वही वोकल है। SC ST गुट है जिसके करीब 36 विधायक हैं। सतीश जरकीहोली ने दलित नेता जी परमेश्वर का नाम आगे बढ़ाया। जी परमेश्वर मंत्री भी है। उनका कहना है, DK शिव कुमार के विरोध में उन्होंने कहा कि कोई एक आदमी पार्टी की जीत का श्रेय नहीं ले सकता है। यहाँ पर जी परमेश्वर है जिन्होंने 8 साल तक कांग्रेस संभाली है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। तो वो गुट भी चाहता है कि जब आप OBC को नहीं हटा सकते, सिद्धारमैया को, क्योंकि राहुल गांधी की जो हिंदू बांटो नीति है उसमें OBC सबसे बड़ा हथियार वो बना रहे हैं। लेकिन अगर आप एक OBC मुख्यमंत्री बना देंगे तो भाजपा को या आपके विरोधियों को बोलने का मौका मिलेगा। इसीलिए ये विकल्प इन्होंने दिया है कि OBC हटाओ, दलित बना लो, तो ये समस्या ही नहीं रहेगी। तो यहाँ ये चल रहा है और सिद्धारमैया इन्हीं का समर्थन चाहते हैं। इससे सिद्धारमैया के बेटे ने कार्यक्रम में कहा था कि मेरे पिताजी तो अब रिटायर होने वाले हैं और आने वाले समय में हमें उन्हीं के जैसे एक नेता की जरूरत है जो सतीश जरकीहोली हो सकते हैं। सतीश जरकीहोली उस कार्यक्रम में मौजूद थे और सतीश जरकीहोली ही सिद्धारमैया को कांग्रेस में लेकर आए थे। वो पहले से कांग्रेस में मौजूद थे। तो यहाँ पर 3 गुट है। अब सिद्धारमैया SC ST गुट एक साथ आने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। जी परमेश्वर की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो चाहते हैं कि क्यों किसी और को सपोर्ट करें, हम क्यों ना बने। तो बड़ा झगड़ा चल रहा है पार्टी के अंदर। पार्टी एकदम टूट फूट की कगार पर है और जरा इधर से उधर होता है तो सरकार गिर जाएगी। वही बीजेपी की भी नजर है कि यहाँ क्या होता है, आला कमान इनका क्या फैसला लेता है, विधायक क्या फैसला लेते हैं और कौन सा गुट जो है वो सत्ता से बाहर होता है, यानी मुख्यमंत्री पद से बाहर होता है। बीजेपी ने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, चाहे SC ST विधायक हो या फिर DK शिव कुमार हो। अब यहाँ बड़ी नजर रखने वाली बात है कर्नाटक कांग्रेस में
कि किसको चुना जाता है मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनना ये तय करेगा कि आपकी सरकार यहाँ पर रहती है या नहीं, कैसे आप तीनों गुटों में सामंजस्य बैठाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बात किसी की मुख्यमंत्री कुर्सी को खतरे की नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार ही खतरे में बनी हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।